नगली पुल की जांच करने विजिलेंस की टीम पहुंची। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों में मचा हड़कंप। 2021 में होना था प्रोजेक्ट पूरा, अभी तक काम अटका मझधार में। शिकायतकर्ता ने कहा पुल में है अनेकों गड़बड़ियां और माइनिंग की वजह से नहीं चलाया जा रहा है पुल। शिकायतकर्ता ने कहा यमुना में पुल के 250 मीटर के दायरे में चल रहा है खनन, पुल को भविष्य में हो सकता है खतरा। बता दें कल रादौर विधानसभा में हरियाणा को यूपी से जोड़ने वाले नगली पुल की जांच करने विजिलेंस की टीम पहुंची और ये जांच कल सुबह शुरू हुई और रात के करीब 12 बजे तक चलती रही। मौके पर पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी भी रात तक मौजूद रहे। विजिलेंस द्वारा बड़ी बारीकी से पुल के हर हिस्से की जांच की गई। अलग अलग उपकरणों द्वारा हर एंगल से जांच की गई। जिस पुल के प्रोजेक्ट को 2021 तक पूरा करना था, 2025 तक भी इसका काम पूरा नहीं हुआ। शिकायतकर्ता चिराग सिंघल ने बताया कि नगली पुल 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनकर तैयार होना था। आज 2025 तक भी इसका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। सड़क का काम बीच में ही रुका हुआ है। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस पुल में कमियां हैं, जिसके लिए मैंने जांच के लिए कंप्लेंट की थी। नीचे के 2 पोल में दरारें भी आ चुकी हैं और 57 करोड़ के प्रोजेक्ट में से 2022 तक 54 करोड़ रुपए ठेकेदार को पेमेंट दे भी दी गई है और अधिकारी माइनिंग के चक्कर में इस पुल को नहीं चलाना चाहते, क्योंकि पुल चलेगा तो माइनिंग को बंद करना पड़ेगा। वहीं 2018 में जारी लेटर में पुल को खतरा बताकर पीडब्ल्यूडी विभाग माइनिंग घाट को बंद करने के लिए माइनिंग विभाग को लेटर जारी करता है और अब माइनिंग विभाग नए नियमों का हवाला देकर 200 मीटर के पार माइनिंग करने की अनुमति भी दे रहा है। फिलहाल तो विजिलेंस पुल की जांच में लगी है। वहीं विजिलेंस के इंस्पेक्टर जय सिंह का कहना है कि शिकायत पर पहुंचे थे, सैंपल लेकर और बड़ी बारीकी से पुल की जांच की जा रही है। पुल से अलग अलग जगह से सैंपल ले लिए गए हैं। सैंपल को आगे भेजा जाएगा। जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या कहा शिकायतकर्ता चिराग ने और विजिलेंस इंस्पेक्टर ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, नगली पुल जो है 2019 में बनना शुरू हुआ था और 2021 तक बनके कंप्लीट होना था और 2022 तक इस काम को, जो अभी तक आपके सामने है, ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब तक ये पुल चालू नहीं किया गया। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि जो सड़क का काम है, चाहे यमुनानगर से आने वाली सड़क हो और यूपी की तरफ जाने वाली सड़क हो, उसका काम अब तक टच भी नहीं किया गया। और मैंने कंप्लेंट की थी कि इसकी जो गुणवत्ता है उसमें भी कमियां हैं, उसकी जांच की जाए। साथ में जो माइनिंग हो रही है आसपास के एरिया में, अपस्ट्रीम में सिर्फ 250 मीटर पे माइनिंग है और डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 500 मीटर पे माइनिंग है, जबकि एज पर गाइडलाइन अपस्ट्रीम में मिनिमम 500 मीटर और डाउन स्ट्रीम में मिनिमम 1 किलोमीटर की माइनिंग नहीं हो सकती। तो ये ओपन काम यहाँ पे चल रहा है माइनिंग का, लगातार आप देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ जगह पे दरारें भी अभी मेरे को मिली हैं, हम लोगों ने सैंपल लिए हैं। कुछ जगह दरारें हैं जो नीचे के पिलर हैं उसमें भी। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, ये लगभग 1.5 महीने से कार्रवाई एसीबी की चल रही है। तीसरी विजिट है एसीबी की, जो चंडीगढ़ से टीम आ रही है। पहली विजिट में यहाँ पर जो पोल थे इलेक्ट्रिकल, वो हटे नहीं थे, लेकिन जैसी उसके 20 दिन बाद दोबारा सेकंड विजिट हुई है, उसी दिन वो पोल हट गए, जबकि 6-7 साल से वो पोल नहीं हट रहे थे। तो ये क्लियर मंशा थी अधिकारियों की काम को डिले करने की। और जो पता लगा है हमें कि काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग की वजह से इन्होंने जानबूझ के रोका हुआ था, ताकि ये जो माइनिंग दोनों चल रही हैं चलती रहें और अधिकारियों को इसमें कुछ हिस्सा मिल रहा था। और इसकी वजह से, क्योंकि अगर पुल चल जाता तो ये माइनिंग यहाँ से बंद हो जाती दोनों की दोनों। तो ये सबसे बड़ा कारण जो हमें पता लगा है। दूसरा, अधिकारी जो है, इसमें 57 करोड़ का टोटल बजट था, जिसमें से 54 करोड़ रुपए की पेमेंट ऑलरेडी ठेकेदार को 2022 तक कर चुके हैं, जबकि पुल अभी तक चला नहीं है, सड़कें अभी तक बनी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे आपने कैसे पैसा दे दिया। इसमें अधिकारियों की बड़ी क्लियर मंशा इस पुल को डिले करने की है रेगुलर, ताकि जितना ज़्यादा ये पुल डिले होता जाएगा उतनी जल्दी इसका जो टेंडर है वो वर्क खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी पेरेंटी सब खत्म हो जाएगी और ठेकेदार इन सब परेशानियों से बच जाएगा। ये चिराग सिंघल जी की एक कंप्लेंट थी जी, अभी 1-1.5 महीना पहले आई थी हमारे पास, जो मेरे को स्पेशल चेकिंग के लिए हमारे कोई थी एडीजी साहब से। तो उसके लिए मैं आज आया हूँ देखने के लिए। तो मैंने एनडीटी जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो अभी करी है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग अभी करनी है, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद करेंगे उसको। तो ये रिज़ल्ट अभी जो लैब से बंदे आए हैं उन्होंने टेस्टिंग करी है, वो 1-2 दिन में रिपोर्ट देंगे। जो जैसी रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। जो टेस्ट है, जो सैंपल लेंगे वो फसल
में जाते हैं, हमारे मधुबन जो लैब है, सरकारी लैब है, वहाँ से जो टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी अभी। सर शिकायत क्या थी और शुरुआत में कोई कमियां नजर आई? शिकायत तो ये थी जी, कुछ से जो है ना क्वालिटी के बारे में इशू थे, जो अभी कुछ चेक कर लिए हैं, कुछ चेक करने बाकी हैं। अभी चेक करने के बाद पूरी जो डिटेल रिपोर्ट है वो कंपनी अथॉरिटी को दे दी जाएगी। सर इसका टाइम पीरियड कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अभी भी जो पुल है अदर में लटका हुआ, सड़क नहीं बनी। जी जी, तो उसका रीज़न जैसे पहले यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे पोल खड़े हुए थे, वो कुछ तो अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं जी, तो अभी सड़क तो बन सकती है, इस पोजीशन में आगे है ये काम। और कुछ ये गाइडबंद का काम है, ये लोगों की ज़मीन के बारे में जो डिपार्टमेंट बता रहा है इशू है, इस कारण इसका काम रुका हुआ था जी। सर जड़ में माइनिंग हो रही है? जड़ में माइनिंग हो रही है जी, लगभग 200-250 मीटर पे आसपास दोनों साइड, अप स्ट्रीम में भी डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में हो रही है जी। उचित है कि कहीं ये माइनिंग डिपार्टमेंट बताएगा जी। देखो नहीं, जैसे आप जांच करने में पुल को तो खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में। नहीं, ये माइनिंग डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है जी, कितनी दूर पे हो सकती है, कितनी दूर पे नहीं हो सकती, वो तो माइनिंग डिपार्टमेंट बताएगा जी। देखो